हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी विजमल लवानिया है। आज का जो वीडियो है वो है सीए स्टूडेंट्स के लिए है जो सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए जाना चाहते हो या फिर जिनको सीए फाउंडेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो स्टूडेंट्स 11th और 12th में कॉमर्स लेके सीए करना चाहते हैं उनके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहला जो टॉपिक है मेरा वो वीडियो में है एलिजिबिलिटी, कि सीए फाउंडेशन करने के लिए जो कि आपका सीए का एंट्री होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो बेसिकली आपको 12th आप एग्ज़ाम दे दो, 12th के बाद आप यू आर एलिजिबल टू गिव एग्ज़ाम फॉर सीए फाउंडेशन। आप रजिस्ट्रेशन 10th के बाद से ही करा सकते हो, आपको मॉड्यूल्स वगैरह आ जाएगा, आप उसका पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी आपको क्लियर हो गया। 12th का एग्ज़ाम देने के बाद यू कैन गो डायरेक्टली गिव सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स। उसके बाद आता है कि ये एग्ज़ाम कब होता है। बेसिकली ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, एक जून में होता है एंड दूसरा एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। अगर आपका एग्ज़ाम सपोज आप 12th मार्च में दे रहे हो तो आप जून के लिए एलिजिबल हो, आप जून में एग्ज़ाम दे सकते हो। और बाई चांस अगर आपका जून में एग्ज़ाम नहीं होता है, रिज़ल्ट 1 महीने बाद आएगा, रिज़ल्ट एक यूजुअली 1-1.5 महीने बाद आता है जुलाई वगैरह में। अगर तभी नहीं होता है आपका तो आप दिसंबर के लिए वापस एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा आपका पूरा साल आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपको 6-6 महीने में आप एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आप क्लियर नहीं होते हो। तीसरा जो आता है वो है ये, इसके लिए कोई एग्जाम्शन है क्या सीए फाउंडेशन के लिए। जो 12th के साथ सीए कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए कोई एग्जाम्शन नहीं है। जो बीकॉम होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद, नॉट बीकॉम, ग्रेजुएशन होने के बाद उसमें अगर 55% मिनिमम स्कोर है उनका, देन वो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीए कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें उनको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना होता है। वो डायरेक्टली सेकेंड लेवल, इंटरमीडिएट लेवल पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये हो गया एग्जाम्शन का। उसके बाद इसमें पासिंग परसेंटेज क्या होता है। बेसिकली इसमें 4 पेपर होते हैं, ईच पेपर कैरीज 100 मार्क्स। टोटल 400 मार्क्स हो गया, उसमें आपको 50% आना होता है ईच पेपर में। मिनिमम 50% इज पासिंग क्राइटेरिया, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आता है 5th पॉइंट में है मोड ऑफ एग्ज़ाम। मोड ऑफ एग्ज़ाम कहाँ पे होता है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है अभी तक, तो एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होता है। ये आपको आपका बेसिकली जैसा 12th बोर्ड का जैसा एग्ज़ाम होता है, आपको सेंटर पे जाके आपको फॉर्म भरना, ये एग्ज़ाम देना होगा। तो फिज़िकली बुकलेट रहेगा, आपको आंसर शीट में रखना। थोड़ा 2 पेपर OMR शीट होता है, बेसिकली MCQ टाइप, तो आपको वो MCQ शीट फिल करना होता है और बाकी थ्योरी पूरा रहता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पूरा सॉल्व करना होता है आपको। पेपर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है ये। उसके बाद आता है लैंग्वेज, कि लैंग्वेज कौन सा रहेगा तो बेसिकली लैंग्वेज में आप यूजुअली 2 ही लैंग्वेज प्रीफर हो रही है यहाँ पे अभी इंस्टीट्यूट में, फर्स्ट इंग्लिश एंड सेकंड हिंदी। बट आई सजेस्ट कि आप हिंदी ना करके आप इंग्लिश में ही जाइए, और कोई दूसरा लैंग्वेज के में एग्ज़ाम ये नहीं होता है। जैसे बाकी एग्ज़ाम रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, बट ये एग्ज़ाम कोई रीजनल लैंग्वेज में नहीं होता है। आपको इंग्लिश से ही आप एग्ज़ाम दो, वही आपके लिए आगे आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आता है कि इसका फ़ीस कितना है। बेसिकली फ़ीस में अगर अपन जाएँ तो सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन का फ़ीस अराउंड 10 to 12,000 है अप्रॉक्स। अभी 11,000 भी है, अभी आई एम नॉट एक्यूरेटली सही, बट 10 to 12,000 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है एंड यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम का भी कुछ फीस रहता है 500 समथिंग, वो इस 12,000 के अंदर ही आ जाता है आपका। फीस भी रीजनेबल है। देन उसके बाद आपको टाइम कितना देना होगा ये एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि इसमें 4 सब्जेक्ट ही होते हैं। 4 सब्जेक्ट का आप अराउंड 3 to 4 मंथ्स आप मैक्सिमम कवर कर लो। लाइक 3 to 4 मंथ्स में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और ये आप डेली बेसिस पे 4 to 5 मंथ्स पढ़ के भी आप दे सकते हो। और आप अगर 11-12 से ही प्रिपरेशन कर लेते हो आपको बहुत हेल्प होता है ये एग्ज़ाम देने के लिए। अभी जो हम बात करेंगे उसके बाद जो लास्ट पॉइंट जो बात करना है मुझे, वो है सब्जेक्ट्स, कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या है। मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। बेसिकली यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स रहता है। फर्स्ट है अकाउंट्स बेसिकली। अगर आप 11th एंड 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं ऑब्वियसली, तो आपको बहुत हेल्प होगा। लाइक 50 to 70% पोर्शन CPT में सेम रहता है। CPT मतलब फाउंडेशन का एग्ज़ाम, उसमें सेम रहता है।
अकाउंट्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर रहता है और अकाउंट्स 80% पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहता है, 20 मार्क्स का ही सिर्फ थ्योरी आता है उसमें। और ये जो प्रैक्टिकल है इसमें बेसिकली 10 अकाउंट्स में बेसिकली 10 चैप्टर्स रहते हैं। सो एवरेज आउट करके ईच चैप्टर्स कैरीज एटलीस्ट 10 मार्क्स। ओके, कोई अगर 12 मार्क्स कैरी कर रहा है तो कोई 8 मार्क्स कैरी करेगा, तो एवरेज आउट 10 मार्क्स ईच चैप्टर कैरी करता है। अकाउंट्स में 2 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1 जिसमें 6 चैप्टर्स हैं एंड मॉड्यूल 2 जिसमें बाकी के 4 चैप्टर्स हैं। इसमें टॉपिक्स बेसिकली बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, BRS होता है, इन्वेंट्रीज है, डिप्रिशिएशन है, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स है, देन उसके बाद NPO है, देन फाइनल अकाउंट होता है, पार्टनरशिप हो गया, फाइनल अकाउंट फॉर प्रोप्राइटर ओके, जो अपने को 11th-12th में रहता है, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, कंपनीज अकाउंट्स का बेसिक्स हो गया। सो ये सारा चीज़ आपको अकाउंट्स में यहाँ पे एग्ज़ाम में सिलेबस में है, अकाउंट्स के सिलेबस में। इसमें अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन कुछ 15 से 20 मार्क का वेटेज कैरी करता है एंड डिप्रिशिएशन इन्वेंट्री एक एग्जाम आएगा बेसिकली इस पर। NPO फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फॉर्म फाइनल अकाउंट, इसमें से 1 या 2 सम्स आ सकते हैं। सो ऐसे आपका ये अकाउंट्स पार्ट हो गया। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप स्कोर कर सकते हो अगर आप 11th-12th के साथ ही इसका प्रिपरेशन करते हो तो। सो इसका बहुत ध्यान रखें क्योंकि 11th एंड 12th का जो अकाउंट्स रहता है वो काफ़ी आपको ये एग्ज़ाम के लिए हेल्प करता है। जो 11th-12th का अकाउंट्स है वो फंडामेंटल है, बेसिक्स है। तो वो आपको अगर अच्छे से आ जाता है तो आपको आगे का पूरा CA का जो अकाउंट्स रहेगा उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। देन दूसरा सब्जेक्ट्स का बात करते हैं, वो है लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ओके, सो बेसिकली इसमें 2 पार्ट है। पार्ट 1 लॉ जिसमें 60 मार्क्स का ये वेटेज कैरी करता है सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो हम लोग BCR बोलते हैं, जिसमें जो 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। अभी लॉ के बारे में बात करते हैं। लॉ जो 60 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है उसमें 5 चैप्टर्स है, बेसिकली नॉट चैप्टर्स, 5 एक्ट्स है। फर्स्ट एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। ओके, ये 10 to 12 मार्क्स कैरी करता है। दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये भी 10 to 12 मार्क्स कैरी करता है। एंड तीसरा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी 10 to 12 मार्क्स कैरी करता है। एंड चौथा है LLP एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये भी 10 to 12 मार्क्स कैरी करता है। एंड फिफ्थ जो एक्ट है वो है कंपनीज एक्ट 2013, ये भी आपको 10 to 12 मार्क्स कैरी करता है। सो आप अगर देखो तो 5 ही एक्ट है, सबका बेसिक्स रहेगा, आपको वो प्रॉपरली चीज़ें पढ़नी है, समझनी है 5 एक्ट्स के बारे में। एंड टोटल ये लॉ कैरी करेगा 60 मार्क्स का वेटेज। ओके, ये हो गया लॉ के बारे में। दूसरा बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसमें 40 मार्क्स का ये है। इसमें बेसिकली 13 चैप्टर्स हैं। सो बेसिकली इसमें कम्युनिकेशन हो गया, सेंटेंस फॉर्मिंग हो गया, वोकैबुलरी हो गया, आपका राइटिंग स्किल्स हो गया, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, वो सब। सो ये पूरा आपका जो ग्रामर है, इंग्लिश पार्ट है, वो इस पे फोकस करता है, जो आगे आपको CA कंप्लीट होने के बाद काम भी आता है। सो ये चीज़ इस पे भी थोड़ा फोकस रखिए। एंड अगर आपका स्कूलिंग से ही आपका अगर ये चीज़ों का कम्युनिकेशन है, सेंटेंस फ्रेमिंग है, वो क्या है आपका, ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेज मिलता है ये 40 मार्क्स में। सो ये सेकेंड पेपर हो गया। थर्ड पेपर है वो है मैथ्स, रीजनिंग एंड स्टैट्स। बेसिकली 3 चीज़ें हैं यहाँ पे ये पेपर में। मैथमेटिक्स है जो कि 40 मार्क्स कैरी करता है, उसके बाद रीजनिंग है जो 20 मार्क्स कैरी करता है, उसके बाद स्टैट्स है जो भी अगेन 40 मार्क्स कैरी करता है। अभी मैथ्स आ जाते हैं। मैथ्स में बेसिकली 8 चैप्टर्स है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ओके, इंटीग्रेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, सेट्स रिलेशंस हो गया, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये सारे टॉपिक्स मैथ्स में आ जाते हैं। सो अगर आपका 11th-12th में मैथ्स है तो आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा। सो ये बेसिकली आपका, अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत इजी लगेगा। एंड 11th-12th का जो मैथ्स है वही काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रिपीट होती हैं। सो आपको प्रॉपर अच्छे से आना चाहिए यहाँ पे। एंड इसमें जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन है वो भी 8 to 10 मार्क्स कैरी करता है। टाइम वैल्यू ईच चैप्टर्स, अगर आप 40 मार्क्स है सो मिनिमम 5 मार्क्स तो ईच चैप्टर्स कैरी करता ही है, अगर अपन एवरेज आउट कर ले तो भी। उसके बाद रीजनिंग्स आता है। रीजनिंग 20 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें बेसिकली 4 चैप्टर है। सो अगेन 5 मार्क्स ईच चैप्टर्स, अगर एवरेज आउट करें तो। नंबरिंग हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, फिर ऑड मैन आउट वाला ये फर्स्ट चैप्टर में आता है। फिर
सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गया, ब्लड रिलेशन वगैरह हो गया, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर रीजनिंग के अंदर आते हैं। सो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है आपका थिंकिंग प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स के लिए। देन आपका आता है स्टैट्स। बेसिकली स्टैट्स में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, ये कुछ चैप्टर्स हैं और ऐसे 3-4 चैप्टर्स हैं, टोटल 6 चैप्टर्स हैं स्टैट्स में। सो ये सारे चैप्टर्स भी आपको 5 to 8 मार्क्स ये चैप्टर्स कैरी करता है एग्जाम का। सो ये मैथ्स थर्ड सब्जेक्ट हो गया। अभी आते हैं फोर्थ सब्जेक्ट पे। फोर्थ सब्जेक्ट है मेरा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। सो बेसिकली इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पे अगर आपका 11th और 12th में जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स होता है उसके ही काफ़ी चैप्टर्स रिपीटेटिव है। ये बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स कैरी करता है एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स कैरी करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको 5 चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हो गया, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हो गया, आपका टाइप्स ऑफ मार्केट, मीनिंग ऑफ मार्केट, बिजनेस साइकिल। ये टोटल 5 चैप्टर्स है जो ईच चैप्टर्स 10 to 12 मार्क्स कैरी करता है मिनिमम। सो ये आपको 11th-12th का जो आपका इकोनॉमिक्स है वो अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हो या फिर वही टाइम पे आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो साथ साथ में, तो आपको ये फाउंडेशन लेवल पे बहुत ईजी हो जाता है इकोनॉमिक्स का। देन बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ये बेसिकली बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर है। बेसिकली इसमें 6 चैप्टर्स हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस ग्रोथ हो गया, ऐसे ये चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर्स 5 to 6 मार्क्स कैरी करता है, 5 to 8 मार्क्स सॉरी। ओके, सो ये फाउंडेशन का सिलेबस है। अगर आप 3 to 4 मंथ्स बहुत सिंसियरली एंड स्मार्ट वर्क से ये करोगे एंड अगर 11 से ही आप 10th के बाद से ही अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको CA ही करना है, सो आप फाउंडेशन को इजीली क्रैक कर सकते हो। स्लोली एंड आपको प्रॉपर धीरे धीरे चीज़ों का प्रैक्टिस करना होगा। कुछ चैप्टर्स यहाँ पे थ्योरी रहेंगे, कुछ चैप्टर्स यहाँ पे प्रैक्टिकल रहेंगे, बट मेजोरिटी इज प्रैक्टिकल। सो वो आप अच्छे से ध्यान दो। एंड आई होप मैंने ये वीडियो में फाउंडेशन रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको क्लियरिटी दे दी है। इसके बाद आगे 2 लेवल और रहते हैं CA में। अगर आपका ये क्लियर होता है तो आपको इंटरमीडिएट लेवल देना होता है। इंटरमीडिएट लेवल में 2 ग्रुप रहते हैं, उसमें अगर आप एक क्लियर कर लेते हो फर्स्ट ग्रुप, तो आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होता है। बेसिकली आर्टिकलशिप CA के अंडर फॉर 3 years एंड साथ साथ में आप CA फाइनल का पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप। एंड आर्टिकलशिप का 2.5 years कंप्लीट होने के बाद आप CA फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हो। सो ओवरऑल CS कोर्स को पूरा करने में आपका टाइम 4 to 5 years जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप प्रॉपर करते हो तो ईच लेवल आप कैरी करके ये करते हो तो। एंड आपका जो कॉस्ट रहता है वो इंस्टीट्यूट को आपको जो फीस पे करना होता है डिफरेंट लेवल्स का रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम फीस वगैरह के लिए, अप्रॉक्स आपका 1 लाख के अंदर सब हो जाता है ये पूरा 4-5 years में। सो आई होप ये CA फाउंडेशन का वीडियो जो आपको है पसंद आया हो। एंड इसमें अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप फीडबैक दीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग 11th-12th में हैं एंड they wanted to pursue CA as a profession. So thank you so much.